मेरे लाल पीले आसमानी नीले, आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा के ऐसा प्रश्न जिससे 3, 4, 2, 3, 4 ऐसे प्रश्न आते ही रहे हैं। और इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा अनुपात। और ये यही नहीं खत्म होगा, जब आप दरोगा का परीक्षा देंगे, टीचर का परीक्षा देंगे, पुलिस का परीक्षा देंगे, उन सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। मध्यानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। आज हम लोग इस तरह की सारी समस्याओं को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे और इस पर विजय पा लेंगे। चलिए हम आते हैं, देखिए क्या है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रेशियो। अब मैं जिसको इसको बुलाऊंगा वो यहाँ आएगा। ड्रेस में तो कोई हो ही नहीं, एक ही बच्चा है ड्रेस में, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, इसको कहते हैं रेशियो। रेशियो मतलब होता है अनुपात, अब प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। ये जो होता है रेशियो क्या है। अब जैसे देखें, चलो तुम आ जाओ, अखिलेश तुम आ जाओ। अब देखो ये लड़का है और ये बिटिया है। मान लीजिए इसका वजन जो है, थोड़ा और इधर आ जाओ बेटा, हाँ, इसका वजन जो है वो 22 किलो और इसका वजन जो है वो 32 किलो है। तो इसका रेशियो क्या होगा। ये दोनों बच्चा है, ठीक। तो 22, अखिलेश का वजन कितना है 22, सुषमा का वजन कितना है 32। इसका रेशियो क्या होगा। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात मतलब 22 को आधा कर देंगे तो 11 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 16 होगा। इसको तब तक आधा करेंगे या तब तक काटेंगे जब तक कि इन बच्चों में ये जो है डिविजिबल न हो, किसी भी चीज से डिविजिबल न हो, दोनों संख्या सेम। चलिए बैठिए दोनों आदमी, समझ में आया। तो ये प्रोपोर्शन रेशियो समझ में आ गया। रेशियो का मतलब इसको तब तक हम करेंगे विभाजित जब तक कि दूसरा कोई ना, मतलब और कोई संख्या से विभाजित। जैसे 11 है, अब वो 11 से विभाजित होगा, 16 16 से विभाजित होगा, दोनों कोई एक समान संख्या से विभाजित नहीं होगी। ये अब टाइप ऑफ रेशियो में लिखा हूं, सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या होता है, जो मैं अभी बताया हूं कि परस्पर तब तक अविभाज्य करेंगे जब तक कि वो परस्पर अविभाज्य हो, एक दूसरे से न कटे। दूसरा हमने बताया, उसके बाद होता है मिश्र अनुपात, फिर विलोमानुपात होता है, फिर समानुपात। सबकी मैं विवेचना धीरे धीरे करूंगा, पहले जान लीजिए क्या होता है। अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात, मिश्र अनुपात, विलोमानुपात, समानुपात। समानुपात भी कई प्रकार का होता है। एक होता है वितत समानुपात, अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, मिश्र समानुपात। अब हम लोग आते हैं सरल अनुपात पे। सरल अनुपात मतलब सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है, वह अनुपात जिसके पहले पद, जैसे 2 और 3 लिया तो इसका पहला पद हो गया तो दूसरा पद हो गया। पहला पद दूसरे पर अविभाज्य हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक ऐसा नहीं कि क्या हो, अर्ध नहीं, दशमलव में होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुपात नहीं कहलाएगा। और सरल अनुपात कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सरल अनुपात। जैसे 4/8 है, ये अभी क्या कहलाएगा, सरल अनुपात नहीं कहलाएगा। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 1, फिर ये 2, ये तब तक 4 दूनी 8, डायरेक्ट 1 और 2, मतलब ये 1:2। अब ये क्या कहलाएगा, सरल अनुपात कहलाएगा। क्यों, और ये दोनों क्या है, एक भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। मतलब ये तब तक काटेंगे जब तक एक दूसरे से कोई अविभाज्य नहीं। अब आते हैं हम लोग मिश्र समानुपात पे, उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। तो 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल तथा बाद के पदों के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक है 2:3, एक है 4:5 और एक है 7:11, 3 है। अब इसको मिश्र अनुपात कैसे करेंगे, तो इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद, तीनों का गुणा करेंगे। 2 3 चौके 8 7 56, फिर इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, गुणा करेंगे। 3 5 11, 15 15 गए 165। अब क्या होगा, 11 5 55 तिहाई, 5 3 15 11 165। हाँ, अब क्या होगा, क्या होगा, ये इसका मिश्र अनुपात कहलाएगा। मिश्र अनुपात मतलब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और बाद के पदों के गुणनफल का जो रेशियो होगा वो मिश्र अनुपात कहलाता है। मैंने दिखा दिया, एक 2:3 है, एक 4:5 है, एक 7। सबका पहला पद को गुना किए, 2 को 4 को 7 को गुना किए, फिर अनुपात, फिर 3 5 11, 3 5 11 को किए, उसके बाद जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र समानुपात। अब आता है विलोमानुपात। जैसे अब कोई एक लड़का, चलो सत्यानंद तुम आ, नहीं सत्यानंद तो भारी, तुम आ जाओ हीरो, तुम आ जाओ, या तुमको जसीम तू आ जाओ। देखो
अब ये जसीम है, जसीम है, नसीम, सॉरी नसीम। अब इसका सिर कहाँ है? ऊपर है, और पैर कहाँ है? नीचे। अब इसका जब मैं विलोमानुपात करूंगा तो ये देखो ये हो जाएगा, नीचे करो हाथ, देखे, अरे धीरे से, इसका मतलब ये है, इसका विलोमानुपात करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं कर रहा था, भारी था, हाँ। अब देखिए ध्यान से, ये अनुपात है तो मतलब यदि 4:5 है तो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। विलोमानुपात मतलब उसको पलट देंगे, जो अंश होगा उसको हर कर देंगे, जो हर होगा उसको अंश कर देंगे। ये है हमारा रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक, अब हम आते हैं समानुपात। समानुपात जो है वो हर एक प्रश्न में, हर एक सवाल में पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान। प्रोपोर्शन, 4 राशियां, ध्यान से देखना है, 4 राशियां इस प्रकार हो कि पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात बराबर तथा तीसरी राशि का चौथी राशि से अनुपात बराबर हो तो चारों राशियां समानुपाती कहलाती है। जैसे 3, 6, 4, 8, ये समानुपात कहेगा। 3/6, 3/6 करेंगे क्या होगा? 1/2 होगा। फिर 4/8 तो क्या होगा? 1/2 होगा। 4 दूनी 8, 1/2, ये क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। अब वितत समानुपात पे आते हैं हम, फिर हम आते हैं अनुक्रमानुपात पे, फिर हम आते हैं व्युत्क्रमानुपात पे, होता है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात का मतलब होता है कई सारे अनुपात हो। हमने पढ़ा था ना मिश्र अनुपात, उसी तरह मिश्र समानुपात है, सम अनुपात, मिश्र सम अनुपात। अब व्युत्क्रमानुपात, अब जैसे देखो, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कॉपी है, कॉपी ये नहीं है, कॉपी को एक आदमी दे दो, हाँ, मान लीजिए कॉपी है और ये पेन है। अब एक कॉपी का मूल्य, ध्यान से सुनेंगे, 10 रुपया है, तो जितनी कॉपी बढ़ेगी उतना क्या होगा? इसका कीमत बढ़ेगा, अनुपात में बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब यदि कॉपी की कीमत, कॉपी का दाम बढ़ेगा तो संख्या का दाम, संख्या का मतलब कॉपी की संख्या बढ़ेगी तो कॉपी का दाम भी बढ़ेगा। इसको कहें। अब एक चीज देखो, अब आ जाओ तुम हीरो, तुम भी आ जाओ इधर। अब इन दोनों को मैं कहा कि बेटा आप फूल में पानी दे दो, आपका फूल है, पानी दे दो। तो ये लोटा लिया, ऐसे डाला, ये लोटा लिया, ऐसे डाला, लेकिन पहले ये डाल लेता, ये डाल दिया तो क्या होगा? और जल्दी डाल देगा ना, डालेगा ना। अब तुम आ जाओ लवकुश। अब यदि लवकुश आ गया, अब 3 आदमी डालने लगा तो काम क्या होगा? कम होगा ना। इसको कहेंगे हम व्युत्क्रमानुपात। समझ में आ गया? जैसे ही संख्या बढ़ेगी काम क्या होगा? काम का घंटा हमारा कम होगा। मतलब पहले ये पानी दे रहा था, इसको ज्यादा समय लगता ना, ये 3 घंटा, मान लो 1 घंटा में पानी देता, ये आ गया तो आधा घंटा में ही लपेट दिया, दोनों मिलकर आधा घंटा में लपेट दिया। और ये आ गया, तीनों आदमी मिल गया 15 मिनट में लपेट दिया। तो ये इससे रिलेटेड भी हम प्रश्न पढ़ेंगे। 2 महिला काम कर रहे थे या 2 पुरुष काम कर रहे थे, एक बच्चे आ गए तो काम करने लगे तो कितना होगा? बैठ जाइए आप लोग। इसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रमानुपात। तो ये चारों हम लोग पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे रिलेटेड प्रश्न और जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं, और पूछने के बाद सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हमारा अगला वीडियो क्या होगा? इसी से रिलेटेड। तो सारे बच्चे लिख लीजिए, जो समझ में नहीं आया इसके कॉन्सेप्ट में फिर से मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? ये अनुपात जो होता है, सरल अनुपात, मिश्र अनुपात, विलोमानुपात, और इसी उसका समानुपात। समानुपात में फिर ये चारों आ जाते हैं, मिश्र, व्युत्क्रमानुपात, अनुक्रमानुपात, वितत समानुपात, और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो डू योर बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।